नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हम हैं एक इंटरेस्टिंग और नए कोर्स में। ऐसा मैंने ना तो कभी पढ़ाया है, ठीक है, बट इसका वेबिनार हमने कल किया था और लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। तो देखिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम एआई एरा के अंदर जॉब सिक्योरिटी की बात करने वाले हैं, जो कि बताऊँ आपको तो भाई बहुत ही डिफिकल्ट काम है। लेकिन देखते हैं कि रियल में कितना डिफिकल्ट है ना? तो एजेंडा छोड़ते हैं आज। सीधी सी बात है कि अगर मैंने एजेंडा पहले ही बता दिया तो थोड़ी सी जो मैं स्टोरीज बताने वाला हूँ इसमें वो ठीक ठाक नहीं लगेंगी, लेकिन मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आज की डेट में आपको डर लग रहा है कि भाई एआई के आने के कारण मेरी नौकरी को कितना खतरा है, राइट, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा आज की क्लास के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कम हो जाएगा और ऐसा क्यों होगा ये भी बता दूंगा मैं आपको। तो ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग और डिफरेंट कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जॉब सिक्योरिटी इन द एआई एरा, और इसमें क्या सीखेंगे इसकी भी बात करेंगे, है ना? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई अगर हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें, अगर आप लोग मेरी पहले वाली क्लासेस में भी थे तो आपको इतना पता होगा कि मैं हमेशा करेक्टर्स की हेल्प से ही पढ़ाता हूँ। तो हमारे पास दो करेक्टर्स हैं, हमारे पास राहुल जी हैं, हमारे पास अंजलि जी हैं, और आई एम 100% श्योर आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। अगर मेरे कोर्स से नहीं सुना है तो सीधी सी बात है, नाम बहुत फेमस है इन दोनों, है ना? तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इन दोनों का एक टॉपिक पर डिस्कशन चला हुआ है। लेकिन उस डिस्कशन से पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये हम जैसे इंजीनियर्स ही हैं, आईटी फील्ड में ही काम करते हैं। अगर हम बात करें मिस्टर राहुल की, तो राहुल जी को लगभग 10 सालों का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड में, और ये एक नेटवर्क इंजीनियर है, ठीक है? अभी मैं एक को तो नेटवर्क इंजीनियर बना ही देता हूँ क्योंकि मैं खुद ही नेटवर्क इंजीनियर हूँ, ठीक है? लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आईटी फील्ड में ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अंजलि की बात करूँ तो अंजलि को इस टाइम मैंने बना दिया है प्रोजेक्ट मैनेजर, सपोज़। इनको भी ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड का, और ये दोनों ही लोग अपने काम में बहुत शानदार हैं। अगर मैं बात करूँ राहुल की, तो इन्होंने पता नहीं कितने नेटवर्क्स बनाए हैं, है ना? उनको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर अंजलि की बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आप इनको कोई भी प्रोजेक्ट दीजिए, सही टाइम पर, सही क्वालिटी के साथ डिलीवर कराना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स सीखी हैं, ठीक है? लेकिन इनके बीच में एक डिस्कशन चला हुआ है। मेबी कल शाम को ये बात कर रहे थे, तो राहुल जी ने अंजलि को बोला कि अंजलि, मैं पिछले कुछ महीनों से बड़ा ही परेशान सा हूँ। आपको इनकी शक्ल पे ही दिख रहा होगा, है ना? राहुल जी कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम, और ये बोल रहे हैं कि भई मेरी कुछ रातों से तो मेरे को नींद भी ठीक-ठाक नहीं आ रही है। तो अंजलि ने बोला, इंटरेस्टिंग, क्या हुआ है भई बताओ? तो इसने बोला कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, इनफैक्ट अगर मैं लिंक्डइन पर देखता हूँ तो लिंक्डइन पे मेरे को कोई ना कोई एक ऐसी पोस्ट दिख जाती है जिसमें किसी बंदे की जॉब चली गई है, ठीक है? अगर मैं कहीं पर यूट्यूब सर्फ कर रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे को ओरेकल की न्यूज़ दिख जाती है। अगर मैं अखबार भी पढ़ रहा हूँ तो वो भी फुल ऑफ एआई से ही भरा हुआ है कि भाई एआई आ रहा है, आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, ये तो पता नहीं कितने लोगों की जॉब लेने वाला है ना? ये आप सभी को पता है। इनफैक्ट ये सब हम सबकी ही कहानी है। हम जो भी चीज़ देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एआई का इन्वॉल्वमेंट अब हो गया है। और बहुत सारे लोग इंटरनेट पर और कहीं भी देखें आप, तो भाई डर फैलाने का तो काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो जब इतने लोग वो काम कर रहे हैं तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना करूँ। तो डर तो फैलाना पूरा मकसद है नहीं इस कोर्स का, सीधी सी बात है, कोर्स का ये, क्लास का ये। बल्कि उल्टा है, डर को खत्म करना है ना? अच्छा, हमें डर एक्चुअली उसी चीज़ से लगता है जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता। अगर हम किसी भी चीज़ को जान लें, अगर उसके बारे में कुछ पता नहीं है और उसको जान लें, तो हल्का-फुल्का डर कम खत्म हो जाता है। ये अंजलि का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी वो बात करेगी। लेकिन ओवरऑल राहुल यही बोले जा रहा है कि भई पिछले काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इनफैक्ट जब से ये ओरेकल की न्यूज़ आई है, राइट? ओरेकल वाले लोगों को तो बोला गया कि भई सुबह 6 बजे ईमेल आ गई थी, और उसके बाद काफ़ी लोगों को पता लगा कि जो उनकी नौकरी इतने सालों से चली आ रही थी, अब वो नहीं है, ठीक है? तो राहुल बोल रहा है कभी-कभी तो मैं 5-6 बजे भी उठ जाता हूँ ये देखने के लिए कि भैया मेरे मोबाइल में तो कोई मे भी मेल नहीं आ गई ऐसी। तो ओवरऑल बात सिर्फ़ इतनी सी है कि भई राहुल जी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, ठीक है? अच्छा, अब इन्होंने यही बात अंजलि को बताई अपने डिस्कशन के दौरान, तो अंजलि ने बोला हाँ, ये तो है, ऐसा तो हो रहा है। अब राहुल इस बात से और भी ज़्यादा परेशान हो गया कि भई मैं आपको इतनी और बाय द वे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं ये दोनों के दोनों। मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ और आपका आंसर सिर्फ़ 2 लाइन में ही है, राइट? और आप इस सिचुएशन में इतनी काम कैसे हैं? तब अंजलि बोल रही है कि भई अगर तुमने ये बात मेरे को 6 महीने पहले बोली होती, राइट? या अगर आपने मेरी 6 महीने पहले हालत देखी होती तो मैं भी लगभग इसी सिचुएशन में थी, आपकी तरह ही रिप्लाई करती, राइट? तो राहुल ने बोला ऐसा क्या हो गया अब 6 महीने में?
अंजलि ने बोला मैंने कुछ डिफरेंट किया। मैंने कुछ लोगों को जो कि इंडस्ट्री लीडर हैं उनके साथ बात की और लिटरली मैंने उनका इंटरव्यू किया। ठीक है। अंजलि बोल रही है कि मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात की, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, मैंने उन सभी लोगों से बात की जो काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में है ना, जिन्होंने ये जॉब चेंज को या फिर इस ट्रांजिशन पीरियड को देखा है। ठीक है। लेकिन मैंने ये पाया कि बहुत सारे लोग तो हैं नहीं ऐसे, तो इन्होंने बोला कि मैंने लगभग 3 से 4 किताब भी अभी फिनिश की हैं। जस्ट वेट अ मिनट गाइस। तो अंजलि ने बोला मैंने 3 से 4 किताबें और खत्म की और उसके बाद मेरा लगभग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा। क्योंकि जैसा कि अभी अभी आपको बोला गया कि अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो आप उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में थोड़ा कुछ जान जाएंगे तो शायद डर अपने आप से ही खत्म हो जाता है। तो राहुल पूछ रहा है कि भैया अगर ऐसा है तो आपने क्या जान लिया इन 4-5 महीनों में। और अंजलि बोल रही है कि भाई सीधी सी बात है, जो मैंने 4-5-6 महीने में पढ़ा जाना, लोगों के इंटरव्यू लिए, वो मैं आपको 4 से 5 मिनट में तो बता नहीं सकती। अगर आप मेरे को अगले 45 मिनट्स फुल कंसंट्रेशन के साथ दें, और ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे को अगले 45 मिनट्स फुल कंसंट्रेशन के साथ दें, तो जो भी राहुल के दिमाग में क्वेश्चंस हैं, अगर आपके दिमाग में भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन है तो आपको उन सबका जवाब मिलने वाला है। ठीक है। और अंजलि ने ये भी बोला कि भाई देखो, इन 45 मिनट्स के दौरान आपको अपना फोन भी साइड पे रखना पड़ेगा कहीं, क्योंकि आप तो बेचैन है बहुत ज्यादा, है ना। कभी भी अपना फोन उठा के देख रहे हो कि भाई अभी फिर से कोई न्यूज तो नहीं आ गई है। तो हम ऐसा करने वाले हैं कि अगले 45 मिनट के डिस्कशन के दौरान, जैसा कि आपने बोला ही है कि आप सुनेंगे इसको, हम लोग क्या करेंगे, अपने मोबाइल को साइड में रखेंगे और फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे कि अंजलि क्या कहना चाह रही है, क्योंकि ये 5 से 6 महीने की रिसर्च का रिजल्ट है जो आपको अगले 45 मिनट्स में मिलने वाला है। ठीक है। राहुल ने बोला कि ठीक है भाई, अगर मेरी एंजाइटी, मेरी स्लीपलेस नाइट थोड़ी सी भी कम होती है, जैसा कि आप बोल रहे हो, आई एम रेडी टू गिव, आई एम ऑल इन हेयर। आप बस मुझे बताओ कि आपके इनसाइट्स क्या हैं, आपने इन 6 महीने में क्या जाना। ठीक है। तो असली बोलती है कि इसके लिए हमें भाई टाइम में जाना पड़ेगा काफी पीछे, लगभग 260 ईयर्स पहले हम चलते हैं। और टाइम में तो पीछे जा ही रहे हैं, साथ साथ हम डिस्टेंस में भी काफी दूर जाएंगे। अभी हम इंडिया में हैं तो हम बात करेंगे 260 साल पहले इंग्लैंड में क्या हो रहा था। राहुल जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा कि भाई क्या इसका कनेक्शन है, कहते जी बिल्कुल फुल कनेक्शन है। तो अब अंजलि क्या बोल रही है कि चलो भाई इंग्लैंड में ले चलती हूँ आपको 260 पहले, 260 साल पहले। तो क्या हो रहा था यहाँ पर, यहाँ पर एक फैमिली आपको दिख रही होगी, सीधी सी बात है, इस फैमिली जहाँ पर है, ये आपको घर भी दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली एक पूरा का पूरा विलेज है। और ये है 260 ईयर्स बैक अगर आप जाएं तो इंग्लैंड की फैमिली। ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक एक बंदा है, हालांकि इसका नाम रिलेवेंट है बट फिर भी हम दे देते हैं। इसका नाम है मिस्टर थॉमसन, है ना। और ये जो थॉमसन जी हैं अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी तरीके से चली हुई है। और अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यार 260 साल पहले की दुनिया कैसी थी, लोग कैसे जीते थे, उनके उनका काम करने का क्या तरीका होता था, क्या बिजनेस होता था, तो भाई सीधी सी बात है, अंजलि भी आपको यही बताना चाह रही है कि मिस्टर थॉमसन जो है ये काफी ज्यादा स्किलफुल पर्सन है ना। अब आप बोलेंगे कि भाई उस जमाने में किस तरह की स्किल चलती थी, तो इन्होंने बोला कि मिस्टर थॉमसन एक्चुअली कपड़े का काम करते हैं, है ना। अगर आपने नाम सुना हो कि भाई, और ये जो कपड़े का काम है, क्लोथिंग इंडस्ट्री जो है, ये 250-60 ईयर्स पहले वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री थी, है ना। इंडिया में भी ऑलमोस्ट यही होता था। और अगर आपको इंडिया की स्टैटिस्टिक्स दूं, अगर आप 300 साल पहले चले जाएं, तो भाई इंडिया पूरे वर्ल्ड का 25% क्लोथ बनाता था। 25%, आप जरा सोच के देखिए, है ना। मीन्स जो उस टाइम की टॉप मोस्ट इंडस्ट्री थी, उसमें टॉप मोस्ट काम इंडिया का होता था। और पूरे वर्ल्ड का 25% कपड़ा सिर्फ इंडिया से जाता था। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको कनेक्ट करने वाला हूँ एआई से, डोंट डोंट वरी। बट अभी के लिए बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ, एक सुंदर सा गांव है, उसमें सुंदर सा घर बना हुआ है, एक फैमिली है। और इस फैमिली का जो मुखिया है, जो थॉमसन है, वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा स्किलफुल बंदा है, उसको कपड़ा बनाना आता है। ठीक है। आप इसको वूल दीजिए, मीन्स जिसको हम ऊन बोलते हैं, राइट। अगर आप इसको दीजिए, थ्रेड्स दीजिए, कॉटन दीजिए, ये इसको आपको कपड़ा बना के दे देगा। बट इसके लिए इसने क्या किया हुआ है, अपने घर के अंदर एक कमरा बनाया हुआ है और उस कमरे में रखी हुई है एक मशीन। लेकिन ये जो मशीन है, ये पावर से काम नहीं करती है, राइट। इसको पावर देने का काम मिस्टर थॉमसन खुद करते हैं। इनके हाथ और जो इनके पैर हैं, वही इस मशीन की पावर है। मींस ये जो मशीन है ये मैनुअल है। ठीक है। तो होता क्या है कि मिस्टर थॉमसन जी को
ऊन या फिर थ्रेड दी जाती है और बेसिकली उससे फिर ये कपड़े बनाते हैं, ठीक है? और इनके जो कपड़े हैं वो बहुत ही शानदार हैं। अलग-अलग जगह पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए जैसे ही इनका कपड़ा बनता है, वो मार्केट में बिकने के लिए चला जाता है और इनको काफ़ी सारे पैसे भी मिलते हैं। अच्छा, ये एक ही ऐसा बंदा नहीं है, जिस गाँव में है, इस गाँव में काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें बैंगलोर में राइट नाउ, तो आईटी की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। अगर हम 10 घरों की बात करें तो लगभग 5 घरों में आईटी इंजीनियर्स रहते हैं, राइट? सिमिलरली अगर हम उस टाइम की बात करें तो 10 में से 5 घरों में, क्योंकि ये जो काम था ये बहुत बड़ा था, उस टाइम पर आपके 10 में से 5 घर वीवर्स के ही होते थे। वीवर्स वो जो ये कपड़े बुनते हैं, राइट? तो ओवरऑल अगर मैं आपको एक पूरा बिजनेस मॉडल समझाऊं, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ठीक है, ये बंदा है, ये कपड़े बनाता है, स्किलफुल है, 360 साल पहले रहता था, लेकिन इसका एआई से क्या मतलब है? उसको जानने से पहले थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि इसका बिजनेस कैसे चलता था, राइट? तो हर 15 या 20 दिन में इनके पास एक बंदा आता है जिसको हम मर्चेंट बोलते हैं या व्यापारी बोलते हैं, और ये जो बंदा है ये इनको बहुत सारा कच्चा माल देता था। कच्चा माल है ये वूल, राइट? कहाँ से मिलती थी? सेकेंडरी है, बट आप ये जान लीजिए कि इसके बंदे के पास जो थ्रेड्स आती थी, जो वूल्स आती थी, वो ये बंदा लेकर आता था। इसको हम मर्चेंट बोलते हैं। अच्छा, ये बस एक ही बात बोलता था कि भाई मैं आपके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, मैं हमने आपके साथ लगभग 15, 20, 25 साल से, इनफैक्ट मैंने आपके फादर के साथ भी काम किया था, और यू आर वन ऑफ द बेस्ट क्लोथ मेकर, राइट? ये रही आपकी वूल, और मैं 15 दिन बाद आऊँगा, प्लीज़ इससे कपड़ा बना दीजिएगा। और एक्चुअल में थॉमसन जी यही काम करते थे अपने बच्चों के साथ मिलकर, अपनी वाइफ़ के साथ मिलकर। वो इस कपड़े का, इस ऊन का कपड़ा बनाते थे, जिसको ये बेच देता था, और इवेंचुअली लाइवलीहुड के लिए इनको पैसा मिलता था। बट अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो ज़िंदगी बहुत आसान थी, राइट? अगर हम बात करें मिस्टर थॉमसन की, तो भाई देखिए अपनी मर्जी से काम करते थे। अब इनके पास 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में इनको कपड़ा बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 से 4 दिन लगे रहें और बना दें एक साथ ही। ये ऐसा भी कर सकते हैं कि लगभग 5 आवर पर डे काम करें और बना दें कपड़ा, राइट? और ऐसा ही हम भी करते हैं, सीधी-सी बात है। अगर हमारे पास काम आता है तो हमारे पास डेडलाइन होती है। हम में से कई इंजीनियर्स ऐसे होते हैं, जब डेडलाइन के पास पहुँच गए तब कंप्लीट करते हैं, कई होते हैं शुरू में ही कर लेते हैं, राइट? बट मर्ज़ी अपनी ही होती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भई अभी तक ये जितना भी काम कर रहे हैं, ये अपने घर पर ही बैठ के कर रहे हैं, है ना? तो लगभग वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नया नहीं है, ये तो 260 साल पुराना है। इस इंडस्ट्री को हर एक घर में छोटे-छोटे सी मशीन्स लगी हुई थी, हालाँकि मैनुअल मशीन थी, लेकिन लोग काम करते थे। कॉटेज इंडस्ट्री भी बोला जाता था। कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, परफेक्ट, ऑल गुड। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अभी मिस्टर थॉमसन की लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही है। अगर इनको काम करना है तो काम करेंगे, लेकिन अगर कोई शाम अच्छी है तो अपनी फैमिली के साथ घूमने भी चले जाएंगे, राइट? बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगे। ओवरऑल 15 डेज में काम करके देना है, क्लोथिंग करके देनी है, क्लोथ बन गया, इन्होंने मर्चेंट को वापस दे दिया, मर्चेंट ने इनको पैसा दिया, और इनका काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है। बट अब इस स्टोरी में, जो कि बहुत हैप्पी स्टोरी है, हम कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो आप में से कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल करेंगे, बट मैं अपनी तरफ से बना नहीं रहा हूँ, ये एक्चुअल में हुआ है। अगर मैं आज के सिनेरियो से इसको कंपेयर करूं, राइट, आज से नहीं, मींस अगर मैं आज से जस्ट 5 साल पहले चला जाऊं या 7 साल पहले चला जाऊं, कोविड से पहले, एग्जैक्टली दुनिया ऐसी ही तो थी, राइट? अगर हम बात करें आईटी इंजीनियर्स की, तो आईटी इंजीनियर्स बेसिकली मे बी 5 डेज अ वीक ऑफिस भी जा सकते थे, कभी कभी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते थे, राइट? उनके पास काफी ज्यादा काम है, और काम को उनके पास मर्जी है, भाई डेडलाइन मिल जाती थी, राइट? अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एग्जैक्टली ऐसा ही सब कुछ था। एट द एंड ऑफ द डे सैलरी आती थी, कोई डर नहीं था, और ऐसा लगभग सालों साल चला है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। इनफैक्ट आईटी इंडस्ट्री की जो सैलरी होती है, या फिर थी या भी है, वो काफी दूसरे प्रोफेशन से काफी ज्यादा अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा सभी से अच्छी, लेकिन दूसरे प्रोफेशन जो भी हम देखते हैं उनसे काफी अच्छी सैलरी है। तो अभी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है जो 4 या 5 या 7 साल पहले थी। लेकिन एक स्ट्रेंज थिंग हुई इस विलेज में 260 ईयर्स पहले। ये बंदा जो था, ये हर 15 दिन में आके मिस्टर थॉमसन को कच्चा माल देता था, लेकिन अब 1 महीना हो गया है, ये बंदा पहुंचा ही नहीं है थॉमसन जी के पास, ठीक है? अच्छा, थॉमसन जी ने वेट किया तो 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर से नहीं आया। अब थोड़ी सी चिंता हुई मिस्टर थॉमसन को कि यार काम नहीं चल रहा है, अगर कच्चा माल नहीं आएगा मैं कपड़ा नहीं बना पाऊंगा, कपड़ा नहीं बना पाऊंगा तो बेचूंगा कहाँ से? हालांकि एक तरीका ये भी है कि कच्चा माल खुद से ले आए, बट इनको लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, समथिंग इज डिफरेंट। इन्होंने आसपास के गांव में जाकर पूछा जहां पर दूसरे मर्चेंट आ रहे थे। बिलीव मी, एक मर्चेंट तो था नहीं, काफी ज्यादा ऐसे मर्चेंट थे, और सारे के सारे मर्चेंट्स ने इन लोगों के पास, इन वीवर्स के पास आना बंद कर दिया था, ठीक है? अच्छा, अगर मैं ले चलूं आपको कि उस टाइम हो क्या रहा था,
तो उस टाइम एक्चुअल में इस विलेज से लगभग 15 किलोमीटर दूर, राइट, लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर कुछ लोग एक इंटरेस्टिंग चीज पे काम कर रहे थे, और वो चीज थी मशीन। अब आप बोलोगे मशीन तो उसके घर में भी थी, यार मशीन तो उसके घर में थी, लेकिन एक ऐसी मशीन के साथ काम कर रहे थे जिसमें ह्यूमन के एफर्ट की जरूरत ही नहीं थी। मतलब ना तो हाथ लगेंगे ना पैर लगेंगे, बस आपको थोड़ा सा बेसिक एफर्ट लगानी पड़ेगी, और ये मशीन भी वैसे ही कपड़ा बना के देगी जैसे मिस्टर थॉमसन बना रहे थे। एज सिंपल एज दैट, राइट। और ये जो कच्चा माल है, ये बेसिकली ये जो हमारे मर्चेंट साहब हैं, ये इन्हीं मशीन वाले लोगों के पास जा रहे थे। अब ये जो मशीन एक दिन में काम करती थी, वो मिस्टर थॉमसन 15 दिन में कर पाते थे, सो फास्ट। अब किसी एक बंदे ने सोचा कि यार एक मशीन एक बंदे के पास ही क्यों रखी जाए, हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी बिल्डिंग बना देंगे, उसमें डिफरेंट मशीन्स लगा देंगे, मे बी 50 60 100, और अब देखिए कितने स्केल पे प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इनको हमने बोला फैक्ट्रीज। और ये जो रिवोल्यूशन हुआ, जगह जगह पे फैक्ट्रीज बनी, इनको हमने बोला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मेरे ख्याल से सभी लोगों को 10वीं 12वीं की क्लासेस हिस्ट्री की, अगर आपने 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ी होंगी, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमने वहां पर पढ़ा था। एग्जैक्टली ये हुआ था। सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इंपैक्ट हुई थी, वो थी आपकी कपड़ा इंडस्ट्री, राइट। वो थे मिस्टर थॉमसन और उनके जैसे काफी लोग। अगर मैं बात करूं, अकेले इंग्लैंड के आसपास लगभग 2.5 लाख के आसपास, 2.5 lakhs वीवर्स थे जिनको इम्पैक्ट हुआ था, राइट। तो ये जो मर्चेंट साहब हैं, अब ये जो मर्चेंट हैं, अच्छा उससे पहले बस मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब तक ये नहीं हुआ था तो ये विलेज काफी ज्यादा हैप्पी था, राइट, हैप्पी दुनिया थी। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मर्चेंट साहब कहाँ चले गए। ये जो मर्चेंट साहब हैं, ये चले गए अब इन फैक्ट्रीज के पास। आप देख पा रहे होंगे कि यार इस फैक्ट्री तो ठीक है, लेकिन इसकी हालत बड़ी खराब लग रही है, इसमें तो बच्चे भी काम कर रहे हैं, है ना। एक्चुअली मशीन्स की खास बात यही थी, इसमें ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं थी, ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि भाई छोटे बच्चे लगातार काफी लंबे टाइम तक एक ही चीज करते रह सकते हैं, राइट। तो इन लोगों ने, जो भी स्किल लोग थे, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे देने पड़ते, इन लोगों ने उस टाइम पर बच्चों को भी काम में लगा लिया था। रियली इंटरेस्टिंग, राइट, एंड रियली बैड टू। ये ऐसी फैक्ट्रीज थी जहां पर लोगों को लगभग 14 घंटे काम करना पड़ रहा था, और 6 डेज तक काम करना पड़ रहा था। आज का वर्कहोलिक पर्सन भी इतना काम नहीं कर सकता, उसको 2 दिन के तो सैटरडे संडे तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ, राइट। और अगर आप इन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो भाई आप ये देख के दंग रह जाएंगे कि ये जो हुआ ये काफी लंबे टाइम तक हुआ। ऐसा नहीं था कि भाई 1460 में मशीन्स आई, ठीक है, और ये लोगों ने फिर मे बी इनकी हालत बहुत ज्यादा सुधर गई, बच्चों के लिए लॉज बन गए, ऐसा नहीं हुआ, राइट। 1460 से लेके लगभग, सॉरी नॉट 1460, 1760 से लेके लगभग 1840 तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे पॉलिसीज आई थी, लेकिन अभी सब कुछ चेंज हो गया एकदम से। अभी जो हमारी हैप्पी स्टोरी चल रही थी, उसमें बिल्कुल भूचाल सा आ गया। अब आप बोलेंगे क्या भूचाल आ गया, अभी भी तो लोग काम कर ही रहे हैं, अभी भी तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 14 आवर 6 डेज का काम था, इसमें जितना व्यूअर एक महीने में कमाता था, राइट, अगर आप एक महीने यहाँ काम करोगे तो मे बी उसका 1/6 भी नहीं मिल पाएगा आपको। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। अब अगर मैं बात करूं अपने थॉमसन जी की, तो उनकी हालत हो गई है बहुत खराब। 6 महीने हो गए, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है अब इनके पास, राइट। अगर मैं बात करूं इनकी स्किल की, तो इनकी जो स्किल थी वही इनके लिए इनका पैसा भी था, वही इनके लिए इनकी आइडेंटिटी भी थी। आप बोलेंगे आइडेंटिटी तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, मैं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही था। पूरा गांव इनको इस बात से जानता था कि इस घर में एक बंदा रहता है जो कि बहुत अच्छा, बहुत शानदार कपड़ा बनाता है। जो वीविंग थी वो इनकी एक स्किल थी, जिनसे ये जाने जाते थे, जो कि इनकी आइडेंटिटी थी, जो कि इनका प्राइड था। सब खत्म हो गया, राइट। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि इन्होंने फैक्ट्री में जॉब क्यों नहीं कर ली, बिल्कुल कर ली होगी इन्होंने फैक्ट्री में जॉब। ऐसे बहुत सारे वीवर थे जिन्होंने फैक्ट्री में जॉब कर ली, लेकिन आपको लगता है कि क्या उनके स्किल की अब कोई जरूरत रह गई थी। अब आप बोलेंगे कपड़ा में क्या स्किल लगता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई बहुत ज्यादा स्किल लगता है कपड़े बनाने में। थ्रेड की टेंशन कितनी होनी चाहिए, पैटर्न कैसा रहना चाहिए, और बहुत सारी चीज अगर आपको पढ़ना है तो आप जरूर देखिएगा कि इन्होंने जो सीखा था वो अपने पापा से सीखा था। उनके पापा ने मे बी अपने पापा से सीखा होगा, जो उनकी पुश्तैनी काम था वो चलता हुआ आ रहा था। स्किलफुल थे, लेकिन अब वो स्किल गायब हो गई, राइट। अगर मैं आज की स्थिति से इसको कंपेयर करूं, तो मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूं, आप में से कोई ना कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई एचआर में है, सो सॉरी फॉर दिस, कोई एचआर में है, राइट, कोई अपना अलग काम कर रहा है, लेकिन सभी स्किलफुल हैं।
हमारी आइडेंटिटी, इनफैक्ट अगर मैं बाहर किसी को बताता हूँ तो भाई मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, राइट, मेरी आइडेंटिटी है वो। हालांकि अब मेरी एक और आइडेंटिटी बन गई है, मैं आपको अपने आप को टीचर ही बोलने लगा हूँ, राइट। बट ओवरऑल जब आपकी आइडेंटिटी खत्म होती है तो इससे बुरा बहुत कम लोगों के साथ होता है, राइट। तो ओवरऑल अभी मैं बोल रहा हूँ कि इस कहानी का जो एंड है वो सैड आपको लग रहा होगा, लेकिन हमें सैड एंडिंग पसंद नहीं है, राइट। तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ कि कहानी खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे व्यूवर्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया 2.5 लाख के आसपास थे। ऐसा तो नहीं है कि भाई सबके साथ ही सेम सिचुएशन हुई होगी, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि सबके साथ कुछ अच्छा ही हो गया होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं लोगों की स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे से काफी नजदीक है, राइट। अगर मैं वीविंग की बात करूं, अगर मैं अगर मैं बात करूं कि उस टाइम पर कैसा, अ, अगर मैं वीविंग की बात करूं और अपने नेटवर्क इंजीनियरिंग की बात करूं तो स्किल सेम है। इट इज एज गुड एज कि भाई मेरे को आज किसी ने जॉब से निकाल दिया है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है काम करने के लिए, राइट। बट हम क्या करने वाले हैं, हम हिस्ट्री में जाकर ये समझने वाले हैं कि बेसिकली इन 2.5 लाख लोगों में से, राइट, कुछ तो होंगे जिन्होंने ऐसा कुछ किया होगा कि वो विनर बन के निकले होंगे, उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, राइट। और अगर ऐसा है तो क्या हम भी कुछ वैसा ही कर सकते हैं? ओके। तो अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि भैया बहुत सिंपल सी चीज है। एक जगह थी जहां पर काम बहुत अच्छा चल रहा था, जहां पर स्किलफुल लोग थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन सिर्फ एक मशीन्स के आने से, फैक्ट्रीज के आने से उनकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था, राइट। आगे की बात चलते हैं, आगे के बोर्ड पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि भाई हम वापस से अंजलि और राहुल के पास आ जाते हैं। अंजलि ने बोला कि भाई ये हुआ था हिस्ट्री में। अब राहुल बोल रहे हैं कि यार देखो, आप मेरे को बोल रहे हो कि 45 मिनट्स अगर आप मैं सुन लेता तो मेरी थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती। टेंशन कम तो हुई नहीं है अभी तक। तो अंजलि बोल रही है 45 मिनट्स हुए भी कहाँ है ना। अभी तो मैंने आपको आधी ही कहानी बताई है। तो राहुल बोल रहे हैं कि यार हिस्ट्री में जो हुआ है ना, क्या वो गारंटी है कि फ्यूचर में भी वही होगा? डेफिनेटली नॉट, ऐसा नहीं है। हम हिस्ट्री एक्चुअली स्टडी है चेंज का। बहुत सारे चेंज हुए हैं हिस्ट्री में, राइट। और हमने वो चेंज, अगर हम उन चेंज को स्टडी कर लेते हैं तो बेसिकली वही हिस्ट्री है। हम उनसे सीख सकते हैं। हिस्ट्री डजंट गारंटी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, बट हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं। अगर हम उन 2.5 लाख लोगों के बिहेवियर को स्टडी करें कि उन्होंने कैसे बिहेव किया था जब उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आई थी, तो बिलीव मी, हम लोग इस सिचुएशन में जो कि मे बी हमारे पास आने वाली है, उसमें भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ ह्यूमन बीइंग बिहेव जब प्रॉब्लम्स आती हैं। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि ये जो 2.5 लाख व्यूवर्स थे उस टाइम, जो 2.5 लाख स्किलफुल लोग थे, राइट, इन लोगों ने डिफरेंट बिहेव किया होगा, इसीलिए इनको डिफरेंट आउटकम्स मिले होंगे। हम लोगों को तो सिर्फ इतना करना है कि हमको देखना है कि यार सबसे अच्छे आउटकम वाले लोग कौन थे, राइट। और फिर हमें उसके हिसाब से आगे के स्टेप्स लेने हैं। राहुल ने कहा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आप मेरे को बताएंगे कि उस तरह की सिचुएशन जो हुई थी पास्ट में और अब जो हो रहा है वो कैसे लगभग एक जैसा है? तो अंजलि ने बोला कि भाई हिस्ट्री जो है वो 1 to 1 मैपिंग तो नहीं है, लेकिन अगर आप सिंपल मिस्टर थॉमसन को रिप्लेस कर दें आज के आईटी इंजीनियर से, राइट, और मशीन्स को रिप्लेस कर दें आज की एआई से, तो आप ये देखेंगे कि भाई दोनों में सेम चीज है, राइट। हम सेम सिचुएशन में आ रहे हैं। अब अभी आप देखें कि भाई हालांकि लोग बोल रहे हैं कि एआई का इम्पैक्ट के कारण जॉब नहीं जा रही है, वैसे ही लोगों को निकालना था। एआई तो बहाना है सिर्फ, ऐसा नहीं है। अगर आप ओरेकल को देखें तो ओरेकल ने लगभग जो इंडिया में 12,000 लोगों को निकाला है, राइट, या ले ऑफ किया है, उसका रीजन उन्होंने यही दिया है कि हम एआई में ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं और हमारे पास ये वाले फंड्स नहीं है, राइट। मे बी इनको एक डेटा सेंटर बनाना था, उसके लिए जो फंड थे वो रेज नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वाई दे नीड फंड्स। उनको एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है क्योंकि उनको वहां पर ज्यादा एफिशिएंसी दिखती है, राइट। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, थॉमसन जी को रिप्लेस कर दीजिए आईटी से, आईटी इंजीनियर से, जस्ट लाइक व्हाट वी आर। और मशीन्स को रिप्लेस कर दीजिए एआई से, आप सेम एरा में फिर से पहुंच जाएंगे। हालांकि अभी ऐसा सब कुछ शुरू नहीं हुआ है और मैं चाहता भी नहीं हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि भाई बहुत सारी चीजें जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो गलत साबित हो जाएं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें, लोगों से बातचीत करें, तो भाई देखिए डिस्ट्रप्शन तो होना शुरू हो गया है ना। एंड आई होप एवरीबडी कि हम सब कुछ ना कुछ ऐसा करें, हमारे जो बिहेवियर है वो कुछ ना कुछ ऐसे हों ताकि हम फ्यूचर में बने रहें, ठीक ठाक बने रहें। और वही होल सोल मोटिव है इस कोर्स का, राइट। तो ओवरऑल अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हिस्ट्री सिर्फ पढ़ के आप ये नहीं जानेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, राइट, या फ्यूचर कैसा रहेगा, लेकिन आप हिस्ट्री से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं,
ठीक है। तो अब अंजलि बोल रही है कि भाई देखिए मैं सैड पार्ट पर नहीं छोड़ रही हूँ, मैंने रिसर्च करना बंद नहीं किया था उस मोमेंट पर, उस मोमेंट से तो मेरी रिसर्च रिसर्च शुरू हुई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हुआ क्या था एग्जैक्टली। अंजलि ने बोला कि ये जो वीवर्स थे, ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज मैंने बांट दिया मैंने इनको, और आपको मैं बताती हूँ कि 5 जो डिफरेंट कैटेगरीज थी उन्होंने क्या किया। अच्छा ये बराबर नहीं था, ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख है तो भी 50-50 हजार के 5 ग्रुप बन गए ना, मैं तो सिर्फ एक एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, है ना। और आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप ये सोच लेना कि आप किस ग्रुप में हैं इसमें से, ठीक है। क्योंकि ये जो वीवर है और जो आईटी इंजीनियर है आज का, वो लगभग एक जैसे ही है। नंबर वन, अगर मैं पहले लोगों की बात करूं, तो इनको मैंने कैटेगरी में रखा है, इनको मैंने बोला है ये है वेटर। वेटर का मतलब जो वेट करता है ना। इसको बहुत ज्यादा यकीन है कि भाई देखिए मशीन्स आ तो गई हैं, लेकिन मेरी जो गवर्नमेंट है ना वो भी बड़ी शानदार है। गवर्नमेंट मेरे लिए पॉलिसीज बनाएगी, इन मशीन्स को हटाएगी, है ना, और मेरा काम ऐसे ही चलता रहेगा। मैं खुद कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं तो बस वेट करूंगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। अब देखिए ऐसा हुआ था, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई भी थी, बिलीव मी, लेकिन ये सब कुछ डिसरप्शन होना शुरू हुआ था 1760 में। लेकिन जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती, यू वोंट बिलीव, जो टाइम हो गया था वो हो गया था लगभग 1820 टू 1840। अच्छा पॉलिसीज भी वो डिफरेंट थी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने मशीन्स को बंद कर दिया था। आप जरा सोच कर देखिए, गवर्नमेंट ने जब पॉलिसीज बनाना शुरू किया इनके फेवर में, मींस वर्कर्स के फेवर में, तो 60 साल का टाइम लग गया था। 60 बड़ी बात है। वेटिंग वाले जो लोग होंगे, जो वेटर कैटेगरी के लोग होंगे, वो वेट ही करते रह जाएंगे, है ना। एंड आई डेफिनेटली वांट यू और मी इनटू दिस कैटेगरी। हम लोग इस कैटेगरी में होना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। किस कैटेगरी में होना चाहेंगे वो भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड की, ये जिन्होंने हथौड़ा अपने हाथ में लिया हुआ है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। अच्छा मैं यही नहीं बोला कि एक एक लोग थे, ऐसे ग्रुप हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि आज की डेट में भी अगर आप बात करें तो बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भैया कुछ नहीं होने वाला, डोंट वरी, गवर्नमेंट पागल थोड़ी ना है, क्यों आने देगी वो एआई को, स्टॉप करेगी वो उसको, है ना। लेट्स वेट एंड वॉच। वी वुड नॉट लाइक टू बी इन दिस कैटेगरी बाय द वे, है ना। सेकंड तरह के लोगों की बात करते हैं जिन्होंने ये हथियार उठा लिए। इन लोगों ने बोला कि भैया हम मशीन्स को आने ही नहीं देंगे, चलने ही नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए नहीं, इनको मशीन्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए क्योंकि इनको मशीन्स के बारे में सबसे ज्यादा पता था। इनको एग्जैक्टली पता था कि अगर मशीन्स आ गई तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होने वाला है वो हम लोगों पर ही पड़ने वाला है। इसीलिए मशीन्स को हम चाहते हैं कि जितनी देर में आए उतना अच्छा है। ये वो लोग थे जिन्होंने फैक्ट्री ओनर्स के पास जाके नेगोशिएट करने की कोशिश की थी कि भैया बच्चों को आप काम पर मत रखिए, आप 14 घंटे काम मत कराइए, हमारे वेजेस को बढ़ाइए। और आप लोगों को लग रहा होगा ये सब कुछ सही है, राइट, ये तो सही कर रहे थे, एंड आई टोटली एग्री विद यू। अपने एंड पर ये सही थे। इन्होंने जाके वेजेस बढ़ाने की बात की, इन्होंने जाके बच्चों को काम पे नाक रखने की बात की, राइट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिन्होंने इन सबको ये सब कुछ करने से रोक दिया। और आप सोच रहे होंगे क्या है वो है कि भाई इनके पास पावर तो थी नहीं, राइट, ना तो ये पॉलिटिशियंस थे, ना इनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे। अगर दोनों ही चीज नहीं है तो भाई इनकी कोई नहीं सुनने वाला, और ऐसा ही हुआ था। इनका बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था, काइंड ऑफ आर्मी ही बन गई थी, और ऐसे लोगों को एक स्पेशल नाम के साथ जाना जाता था, वो मैं नाम आपको बताता हूँ। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि ये रात में फैक्ट्रीज पे जाके अटैक करते थे, राइट, जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी थी, वेजेस नहीं बढ़ाए थे, और उनकी मशीन्स को तोड़ के आ रहे थे। आप जरा सोच रहे हैं, मशीन्स आई, मशीन्स को तोड़ दिया गया, राइट। इन्होंने अपनी एक पूरी आर्मी बना ली थी। अब इनका इतना डर बैठ गया था फैक्ट्री के मालिकों ने कि ये फैक्ट्री के मालिक गए भी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने बोला कि ओके हम देखते हैं। अच्छा गवर्नमेंट ने यहां पर तो पॉलिसीज नहीं बनाई राइट, लेकिन यहां पर फैक्ट्री ओनर्स को बचाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी इन्होंने पॉलिसीज बनाई, लॉज बनाए। आप जरा सोच कर देखिए, ये बोल रहे थे बच्चों को फैक्ट्री में नहीं आना चाहिए काम करने के लिए, उसके लिए लॉ नहीं बना था इंग्लैंड में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। और इस चीज के लिए लॉ बन गया था, अगर किसी ने भी मशीन को तोड़ा तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी। सोच कर देखिए आप, इंटरेस्टिंग राइट। गवर्नमेंट ने इन लोगों के अगेंस्ट आर्मी बुलाई, इनके मूवमेंट को बिल्कुल खत्म कर दिया। जो बहुत ज्यादा इनके लीडर्स थे उनको दूर ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। बाय द वे उस टाइम पर जो ऑस्ट्रेलिया आपको अभी दिखता है वैसा नहीं था। जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी है आपको पता है, राइट, तो ब्रिटिशर्स उसको एज ए प्रिजन यूज करते थे।
जो यहाँ के सबसे खूंखार लोग होते थे, उनके अकॉर्डिंग उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था। ओवरऑल मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि भैया मेरे ऐसा बंदा सेकंड कैटेगरी में भी नहीं रहने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट में इन लोगों का हश्र भी बहुत। So, enjoying learning? If you have reached till this point of the video, I think you are enjoying learning, and I just do not want to waste your time. I would like to say that if you want to see this course is available on my website, which is www.bridgewire.com. Please have a look at it. And along with this course, there are so many other courses available. If you want to start your networking journey from the beginning, from the scratch, or if you are a seasoned networking engineer, please have a look at this website. So you can see here is my website. The link of this website is also available on the description area just below this video. Thank you so much and enjoy learning. खराब हुआ है, right? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा, बट मैं तो सिर्फ लर्निंग्स की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं होना फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में। नंबर थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। नंबर थर्ड कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। मैं इसको ग्रीन से लिख रहा हूँ, रेड से नहीं लिख रहा हूँ। ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जिन्होंने मशीन को डिजाइन किया। ये लोग वो हैं जो जब भी मशीन में कोई प्रॉब्लम आई, इन्होंने उस मशीन की प्रॉब्लम को ट्रबल शूट किया और ठीक किया। ये लोग वो हैं जो सिरे से मशीन बनाना जानते थे, स्टेप बाय स्टेप। ये लोग थे बचपन से ही साइंटिस्ट काइंड ऑफ पीपल, राइट? जिनको फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, इनके लॉज उनको पता है अच्छे से, और ये कुछ ना कुछ इनोवेटिव काम करते रहते हैं, है ना? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड बाय द वे, मैं आपको पुराने वाले लोगों का नाम बताना भूल गया। इन लोगों का नाम ल्यूडिट्स था। इनको ल्यूडिट्स के नाम से फेमस किया गया था। और अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो भैया इसका मतलब होता है कि वो लोग जो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल बच के भागते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी से प्यार नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसका तो मतलब बिल्कुल ही गलत बताया हुआ डिक्शनरी है। ये जानते थे टेक्नोलॉजी कितनी प्रॉब्लम देने वाली है इनको, राइट? इसीलिए इन्होंने रोकने की कोशिश की थी। ल्यूडिट्स इज समबडी अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी हु इज अफ्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, वापस से आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी वाले लोग वो थे जो रियल में इन प्रोजेक्ट को डिजाइन करते थे, जो रियल में इन मशीन्स को डिजाइन करते थे, है ना? अच्छा, आज की डेट में अगर मैं बताऊं कि हमारे एआई फील्ड में ऐसे लोग कौन हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं कि जो लोग अभी एंथ्रोपिक में, जो लोग अभी ओपन एआई में, जो लोग अभी गूगल में, जो लोग अभी मेटा में काम कर रहे हैं, फेसबुक में काम कर रहे हैं और इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने एलएलएम के कॉन्सेप्ट को बनाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट या फिर उसके एल्गोरिथम्स को बनाया, बिल्कुल सिरे से, बिल्कुल शुरू से, राइट? ये वो लोग हैं सारे के सारे जो कि आज भी जितने भी नए इंप्रूवमेंट हो रहे हैं एआई के अंदर, वो सब ये बना रहे हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि यार मैं भी कुछ ऐसा ही कर लूं, और मैं भी आज की रेट में सबसे ज्यादा जो पैसे मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा इनके पैकेजेस हैं, राइट? मैं तो ये सुन रहा हूँ कि भाई जो मेटा या फिर अलग अलग कंपनीज हैं, ये सिंगल बंदे की कंपनी को हायर कर रहे हैं लगभग $13 बिलियन में। एक एक बंदे की कॉस्ट 13 बिलियन, आप जरा सोच कर देखिए, राइट? तो ओवरऑल दीज आर द हाईएस्ट पेड वर्कर्स राइट नाउ, और लगभग ऐसी जॉब्स आज की डेट में 50,000 के आसपास हैं। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि कितने लोग हम में से ऐसा बनने की सोचेंगे? हम तो अब ये बोल रहे हैं कि यार हमने 10-15 साल इस इंडस्ट्री में गुजार लिए हैं, अब हम कहाँ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ेंगे। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कोई भी कर सकता है, लेकिन एंट्री टिकट जो है इसकी वो बहुत कॉस्टली है। आपको में भी 2 या 3 साल की एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। और एक्चुअली मैं सोच रहा था, अगर आपको बताऊं, जो मैंने मशीन लर्निंग कोर्स किया था वो एक्चुअल में मेरी यही कोशिश थी कि क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे। वहां पर हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को, लिटरली मैथमेटिक्स को करीब से जाना था। अगर इंटरेस्ट है तो आप देखिएगा उसको, यू विल बी गुड, राइट? बट ओवरऑल मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस तरीके का बंदा बनने के लिए थोड़ी सी जो एंट्री टिकट है वो बड़ी है। अच्छा, मैं इसके बाद ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए 30 मिनट हो गए हैं लगभग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि पूछना चाहिए या फिर कहीं मैं गलत हूँ, अगर आपको अपने इनपुट्स देने हैं तो प्लीज आप बात कर सकते हैं, अपने हैंड रेज कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। और सीधी सी बात है, आई वुड लाइक टू बी नंबर 3, बट इसमें जो एंट्री टिकट है वो बहुत बड़ा है भाई, वो बहुत कॉस्टली है। देखते हैं कि कितने लोग ऐसा कर पाएंगे। आगे की बात करें तो हम बात करते हैं नंबर 4। फिर से रेड से लिख लेता हूं, इनकी हालत सही लग रहा है ना? नंबर 4 जो है ये है कि इन्होंने जो कुछ भी इनके हाथ लगा, फॉर एग्जाम्पल वीवर थे, स्किलफुल थे, बट फैक्ट्रीज में भी लोगों की जरूरत ही थी, सीधी सी बात है। हालांकि इनके वेजेस जो थे 1/6 हो जाएंगे, मे बी उससे भी कम, लेकिन इनको जैसी भी जॉब मिली
इन्होंने वो ले ली। अच्छा, क्यों ले ली होगी? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, फैमिली भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, सारी की सारी चीजें हैं। 6 महीने से कुछ या मे बी 2 महीने से कोई इनकम भी नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो भाई वो तो सब कुछ चलाना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्होंने जैसी मर्जी इनको जो लगा इन्होंने वो जॉब ले ली, है ना। ये भी एक वीवर सी थे। अब हम बात करते हैं नंबर 5। ये वो लोग हैं जो एज ए विनर निकले थे इसमें। मैं ये नहीं बोल रहा नंबर 3 वाले विनर नहीं थे, वो तो शानदार विनर थे ही थे। लेकिन नंबर 5 वाले जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे भाई? ये वो लोग थे जो वेट कर सकते थे। अब आप बोलोगे इन इन वेटर्स में और इन्वेटर में क्या डिफरेंट है? देखिए, वो जो है वो वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। ये जो वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब आएगी अगली। इंटरेस्टिंग। बट आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये वेट कैसे कर सकते हैं यार, इनकी भी तो इनकम रुक गई थी, क्या इनके बाप दादा ने काफी पैसे दे दिए थे इनको? मैं बोलूंगा नहीं। ये वो लोग थे जिन्होंने जब टाइम अच्छा चल रहा था तब सेविंग्स करनी शुरू की थी। इनको नहीं पता था किस चीज के लिए सेविंग कर रहे हैं, राइट। बट इनको लगा कि भाई लॉन्ग रन में मेरे पास कुछ बचत होनी चाहिए, इन्होंने वो पैसा बचाया। ठीक है। ये वो लोग थे जिनके ह्यूमन नेटवर्क्स या जो रिलेशनशिप थी लोगों से, समाज में बात करने का तरीका था, वो बहुत ही शानदार था। इनके बहुत सारे दोस्त थे। वो दोस्त वाकई में इनके काम आ सकते थे क्योंकि ये भी उनके काम कभी ना कभी आए हैं। तो इनका जो नेटवर्क था वो बड़ा स्ट्रांग था। ठीक है। हालांकि इन्होंने काफी ज्यादा टाइम गुजारा था वीविंग सीखने में, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अगर एक नई स्किल भी कोई आ जाती है तो वो उसको सीख लें, राइट। सिर्फ ये 3 चीजें इनके पास थी एंड बिलीव मी, दे केम एज ए विनर ऑफ एवरीथिंग, एवरी कैटेगरी। ठीक है। कैसे विनर बने होंगे हम बात करते हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों कैटेगरीज की बात करूं, इसीलिए अब मैं बाकी कैटेगरीज की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि भाई हम उन कैटेगरीज में होना ही नहीं चाहते। दिखाने का सिर्फ मतलब ये था कि भाई 2.5 लाख लोगों में से किस किस तरह के लोग कैसे कैसे थे, राइट। अच्छा, नंबर 3 कैटेगरी तो आपको समझ में आ गई है। डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट कि भाई ये एंथ्रोपिक में अभी काम कर रहे हैं, ओपन एआई में अभी काम कर रहे हैं। सारी शानदार जो टेक्नोलॉजी एआई में या एआई को शेप इन लोगों की वजह से ही मिल रही है। ठीक है। मे बी हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन नंबर 5 की बात करूं तो राइट नाउ वहां पर तो अगर मैं पास्ट में जाकर देखूं तो नंबर 5 वाले लोगों को जॉब मिल गई थी। अच्छा, कौन सी जॉब मिली होगी इनको? मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि फैक्ट्री में गए लो वेजेस की जॉब मिल गई ना। मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये लोग वेट कर सकते थे, क्योंकि इनकी नेटवर्किंग अच्छी थी, इन लोगों को जैसे ही फैक्ट्री में कोई अच्छी पोजीशन मिलती थी, अच्छी पोजीशन का मतलब सिर्फ ये हो गया भैया कि सोई सुपरवाइजर की पोस्ट निकली है, मैनेजर की पोस्ट निकली है, इनको फौरन अपने नेटवर्क से पता लग जाता था। और क्योंकि ये स्किलफुल थे, क्योंकि ये लगातार पढ़ते रहते थे, इसलिए इनको ये वाली नौकरी मिल गई। अब आप बोलेंगे ये नौकरी तो बहुत कम थी, डेफिनेटली। लेकिन ये क्योंकि स्किलफुल थे, नई चीजें सीख सकते थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके आसपास बाकी की भी चीजें हुई। आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि स्टीम इंजन आया था, है ना। और स्टीम इंजन को चलाने के लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है जो कोल से जनरेट होती है। कोल की इंडस्ट्री ने उस टाइम बहुत ज्यादा विकास किया, तो ऐसे लोग कोल इंडस्ट्री में जाकर भी बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठ गए। क्योंकि इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे गुड्स बहुत सारी चीजें बनाई, उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना था, तो रेलवेज का जन्म हुआ। ये लोग वहां पर भी अच्छी पोजीशन पर चले गए क्योंकि ये वेट कर सकते थे अपॉर्चुनिटीज का। क्यों वेट कर सकते थे? क्योंकि इनके पास सेविंग्स थी। कैसे इनको अपॉर्चुनिटीज का पता लगा? क्योंकि इनके पास ह्यूमन नेटवर्क था, क्योंकि इनकी रिलेशनशिप काफी लोगों से काफी अच्छे थे। जो मर्चेंट इनके पास आता था, वो सिर्फ इनको क्लोथ देके ही नहीं चला जाता था, ये उनसे बैठ के बात भी करते थे, उसकी फैमिली के बारे में बात करते थे। और वही लोग थे जिन्होंने बताया कि भैया फैक्ट्री में जगह है, नया रेलवे आने वाला है, नई चीजें आने वाली हैं, एंड यू कैन हैव अ लुक एट दैट, राइट। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ आज की डेट में कि भैया नंबर 3 और नंबर 5 ही बनना है। नंबर 3 और नंबर 5। अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मुझे आज की डेट में ये नहीं पता कि एआई के आने से नई चीजें क्या आने वाली हैं। एआई के आने से सीधी सी बात है, रेलवे जैसी कुछ चीज आएगी, कोल इंडस्ट्री जैसी कुछ चीज आएगी, या फिर बाकी की चीजें जो पहले हुई। इस बात का आइडिया किसी को भी नहीं है। अगर मैं सच सच बताऊं तो मैंने लगभग 20 से 25 लोगों का इंटरव्यू लिया है इसी बात के ऊपर, राइट। कि आप फ्यूचर जॉब्स कैसी देखते हैं? डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी चेंज। आप जो भी कर रहे हैं उससे अलग डिफरेंट आने वाला है कुछ ना कुछ, लेकिन वो क्या होगा ऐसा किसी को नहीं पता है। तो ओवरऑल मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर 5 की कैटेगरी में हमको आना है। और नंबर 5 की कैटेगरी में हम कैसे पहुंचने वाले हैं, दिस कोर्स इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है।
एनीबडी जिसको अपने इनपुट्स रखने हैं, यहाँ पर कुछ बोलना है, कुछ बताना है? अरे भाई क्लास बड़ी शांत है आज, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा ये बता दीजिए एटलीस्ट कि मेरी आवाज आ रही है? एनीवन? हाँ जी, आ रही है। अच्छा जी ठीक है, चलते हैं फिर आगे। और मैं चाहता हूं कि इसमें मेरे को आपके इनपुट्स मिले, ठीक है? अब करंट सिचुएशन की बात करते हैं और एक सिंपल सी लाइन की बात करते हैं। हमेशा लोग बोलते हैं दिस टाइम इट इज डिफरेंट, एंड मैं भी बोल रहा हूँ कि भैया इस टाइम कुछ तो डिफरेंट है। आप सभी को पता है, राहुल बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, अभी मेरे को समझ में आ गई आपकी बात, जो आप बोल रहे हो कि नंबर 5 में बनना है, लेकिन नंबर 5 में कैसे बनेंगे उसके पीछे अंजलि ने बोला कि हाँ मैंने उसकी भी रिसर्च की हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन करंट सिचुएशन की बात करें तो एआई आप सभी के बीच में अभी आ गया है ना? अच्छा अभी मैं इसको एआई एआई बोले जा रहा हूँ, इसके अंदर क्या है, क्या से काम करता है, क्या इसकी कैपेबिलिटीज है, क्या इसकी कैपेबिलिटीज नहीं है, मैं आपको आने वाले टाइम में 100% इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी की बात करें तो हम सिर्फ एआई के कारण डिस्टर्ब या डिस्ट्रप्शन तो हो गया है ना? तो राहुल ने पूछा कि यार इस बार ऐसा है क्या? आपने बोला कि 250 साल पहले भी डिस्ट्रप्शन हुआ था, राइट? और अभी भी हो रहा है, लेकिन आज इतना ज्यादा घबराहट, आज की डेट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है लोगों को? तो अंजलि ने इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आंसर दिया। अंजलि ने बोला इस बार जो हुआ है वो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, इस बार जो हुआ है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। राहुल ने पूछा कैसे? कहती कि मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, राइट? इन्होंने बोला जब स्टीम इंजन आया तो स्टीम इंजन ने एक्चुअली क्या किया? स्टीम इंजन ने जो ह्यूमन थे उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। देखिए जो हैंडलूम वाली मशीन थी उसको इंसान हाथ और पैरों से चलाता था, जब वो थक जाएगा तो हैंडलूम की मशीन नहीं चलेगी। लेकिन स्टीम इंजन ऐसा आया कि उसको हाथों पैरों की जरूरत ही नहीं है, जितनी पावर है वो मिलती रहेगी मशीन को हमेशा के लिए, इसलिए ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो इंसान की एक फील्ड में उसने बढ़ोतरी कर दी जिसका नाम क्या था? स्ट्रेंथ। अगर मैं बात करूं और इसका असर किस पे पड़ा, इसका असर सारे के सारे व्यूवर्स पे पड़ा। लेकिन उस टाइम के जो अलग प्रोफेशन थे, लाइक टीचर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही काम कर रहे थे। डॉक्टर्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही काम कर रहे थे। अगर मैं बात करूं प्राइस की, जो मंदिरों में पुजारी हैं, जो धर्म का काम करते हैं, उनके काम को कोई फर्क नहीं पड़ा। लॉयर्स, उनके काम को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वीवर के काम को फर्क पड़ा, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई। फिर इन्वेंशन हुआ कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर ने भी दुनिया चेंज की। उन्होंने क्या पावर बढ़ाई? उन्होंने बोला कि भाई मैं अरिथमेटिक, मैं जो कैलकुलेशंस हैं वो फास्ट कर दूंगा। इससे भी एक तरह के लोगों की जॉब गई थी, बिलीव मी। न्यूयॉर्क में काफी लोग होते थे जो स्टॉक मार्केट में बैठ के सिर्फ अरिथमेटिक का काम करते थे, जोड़ना घटाना करते थे। बहुत सारे लोग थे जिनको हम ह्यूमन कंप्यूटर्स बोलते थे। इन ह्यूमन कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर दिया किसने? आपके कैलकुलेटर्स ने। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, टीचर्स, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, उनके काम को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी इनोवेशन अब तक हुई है हिस्ट्री में, वो थोड़ी सी नैरो थी। नैरो मतलब एक ही फील्ड के लोगों को उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया। इनफैक्ट जब ये कंप्यूटर्स भी आए, अब आप बोलो एक ये बात कंप्यूटर्स के तो सही नहीं है, कंप्यूटर्स ने क्या किया? कंप्यूटर ने तो सॉफ्टवेयर बनाए, बिल्कुल बनाए हैं जी सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसने बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाया है, और बैंकिंग के लोगों को उस टाइम डर भी लगा था, याद करके देखें तो, राइट? लेकिन बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाने के बाद भी हमारा जो इम्पैक्ट पड़ा वो बैंक के लोगों को ही पड़ा। मे बी अच्छी तरह से पड़ा, क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ाने पड़ गए, क्योंकि बैंक का काम इतना आसान हो गया कि उनको और भी ज्यादा लोग रखने पड़े, राइट? इसीलिए अलग अलग फील्ड के जो सॉफ्टवेयर हैं वो अलग अलग फील्ड में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। बट इस बार जो एआई के आने से हुआ है वो बहुत ही डिफरेंट है। ये बात मैंने वेबिनार में नहीं कही है, अब जरा आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पर सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि इंसान की 3 बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंसान को लिखना आता है, फिर जजमेंट करना आता है, लिखा हुआ पढ़ सकता है, एनालाइज कर सकता है, उसको जज कर सकता है, राइट? लिख सकता है, रीड कर सकता है, राइट, और जज कर सकता है। ये 3 चीजें हैं जो इंसान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर देखें तो ऐसा कुछ नहीं कर रखा था। अभी अभी अगर मैं कोई भी अगर सॉफ्टवेयर को बोलूं, है ना, कि भाई मैंने ये वर्ड लिखा है बैंक, इसका मतलब क्या है, तो आप जैसे ह्यूमन तो फौरन देख के बता देंगे भाई बैंक के 2 मतलब हो सकते हैं, एक तो नदी का किनारा भी हो सकता है, और एक जिसमें मैं पैसे ज्यादा जहां पर जमा कराती हूँ वो है। आप मतलब आपको किस कंटेक्स्ट में जानना है? जो कंटेक्स्ट वर्ड बोला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली बता ही नहीं सकता है कि इसका कंटेक्स्ट क्या है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, राइट? और अगर आप इस पर डिस्कशन करना चाहें तो आई एम ऑल इन। अब ये जो एआई है, राइट, और ये जो राइट, जज एंड रीड, ये जो 3 चीजें हैं, ये ऑलमोस्ट हर एक प्रोफेशन में होती हैं।
चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पेशा लीजिए, लॉयर का लीजिए, जज का लीजिए, इंजीनियर का सॉरी टीचर का लीजिए। ये बहुत सारी चीजों में यही चीजें हो रही होती हैं, जिसको हम नॉलेज वर्क भी बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट। एआई ने एक्चुअल में यही तो कर दिया है। लैंग्वेज, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिनको हम एलएलएम्स बोलते हैं, राइट, ये यही तो काम कर पा रहे हैं। ये लिखे हुए को समझ पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, लिख भी पा रहे हैं, बेहतर लिख पा रहे हैं, राइट। पहले अगर मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, राइट, और इस कंपनी में एक कोई बंदा है जो इसका कस्टमर है, इसने एक ईमेल लिखी कंपनी को कि यार मैंने आपका एक प्रोडक्ट खरीदा था, सारी की सारी चीजें ये हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और अब मैं बेसिकली सोच रहा हूँ कि इसको वापस करके किसी और कंपनी के पास चला जाता हूँ। इन तरह की क्वेरीज के लिए एक बंदा बिठाना पड़ता था यहाँ पर, जो कि इसको देखेगा, समझेगा, थिंक करेगा और रिप्लाई करेगा, राइट। ये काम आज तक कभी रिप्लेस नहीं हुआ था, क्योंकि पहले का जो जितने भी सॉफ्टवेयर बने हैं, जितनी भी पावर्स आई हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी में एडवांस हुए हैं, वो बहुत ही नैरो थे। लेकिन अब ये जो एआई है, ये एक्चुअल में इसको रीड कर सकता है, कंटेक्स्ट समझ सकता है, इसका रिप्लाई भी कर सकता है, राइट। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब जो काम ह्यूमंस कर रहे थे, लिखने का, जज करने का, राइट, और पढ़ने का, ये सारा का सारा काम इस टाइम एआई कर पा रहा है। इसीलिए इस बार एआई एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहा है, राइट। इस बार का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टारगेट नहीं कर रहा है, वो उन सारी जॉब्स को टारगेट कर रहा है जहां पर ये तीनों चीजें हैं, लिखना, पढ़ना और आपका जजमेंट। इसलिए इस बार जो हो रही हैं चीजें, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इंटरेस्टिंग, राइट। और इसी को मैंने एक ठीक ठाक तरीके से बताऊं तो मैंने इस पिक्चर में लिख दिया है। जब हमारे पास स्टीम इंजन आया था, तो आप देखिए भाई, कुछ लोगों को उसका फर्क पड़ा था, जो हाथ और पैरों से काम कर रहे थे। ये वो मशीन है, हैंडलूम वाली मशीन, राइट। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, और मे भी जो टीचर है, उनका काम बड़े आराम से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो उन्होंने ह्यूमन कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर दिया था, लेकिन जो टीचर्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, उनका काम चल रहा था। सॉफ्टवेयर ने भी एक पर्टिकुलर लोगों को इम्पैक्ट किया था, मे बी पॉजिटिवली नेगेटिवली, वो बात कर सकते हैं। लेकिन और जो डिफरेंट जितने भी पेशे थे, पुलिसमैन, मे बी मीडिया, ये सब लोग काम कर रहे थे अपना आराम से, राइट। बट एआई जिसने थोड़ा सा डिफरेंट काम करके दिखा दिया, फिर से मैं बोलूंगा, रीड, राइट, एंड देन आपकी जजमेंट, राइट। अब ये सबको इम्पैक्ट कर रहा है। इसलिए इस बार की जो टेक्नोलॉजिकल डिस्रप्शन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। इसलिए फियर है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ओवरऑल मैंने जैसा आपको बोला था क्लास शुरू करने से पहले ही कि भैया प्रॉब्लम तो है, राइट। और अंजलि ने एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली इसके साथ साथ। अंजलि ने बोला कि भाई 1997 में एक और बार कुछ डिफरेंट हुआ, राहुल, राइट। तो राहुल पूछ रहा है, इस बार ये बता दो भाई, अच्छे के लिए और बुरे के लिए हुआ। पिछली वाली स्टोरी में आपने जो शुरू के 22-25 मिनट थे, राइट, वो तो बहुत अच्छे गए थे। फिर आपने एकदम से उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। हालांकि बाद में आपने 5 कैटेगरीज बनाई, जिससे मेरे को सुन के बड़ा अच्छा भी लगा कि यार मैं 5th कैटेगरी में पहुंच सकता हूँ, राइट। बट व्हाट अबाउट दिस चेस गेम? तो इन्होंने बोला कि भाई, अगर मैं 1997 की बात करूं तो गैरी कास्परोव करके एक ना बंदा था, वर्ल्ड चैंपियन था, ग्रैंड मास्टर था, विश्वनाथन आनंद जी को भी इन्होंने हराया था चेस में, राइट। वन ऑफ द बेस्ट चेस प्लेयर। लेकिन 1997 में इनको भी एक कंप्यूटर ने, आई थिंक डीप ब्लू करके, ब्लू ओशन या डीप ब्लू करके नाम था इसका, इस कंप्यूटर ने इनको भी हरा दिया। उस टाइम लोगों ने बोला था कि भाई हो गया, चेस में तो भाई इंसान कभी नहीं जीत सकता। लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट था वो। हमको पता है कि ये जो कंप्यूटर है, मे बी डीप ब्लू, राइट, ये जो है, ये एक ह्यूमन को हरा सकता है। इसकी कंप्यूटिंग पावर जबरदस्त है, इसको पता है कैसे खेलना है चेस, सारे मूव्स पता है इसको, है ना। तो इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने एक बंदे को पकड़ा जिसको नॉर्मल ठीक ठाक चेस आता था, है ना, और ये ह्यूमन था जिसको चेस खेलना आता है, जिसको शतरंज खेलना आता है। इसके बाद इन्होंने कंबाइन कर दिया इसको एक कंप्यूटर के साथ, जिसको चेस खेलना आता है। एंड बिलीव मी, इसने टॉप मोस्ट कंप्यूटर को, जो ये डीप ब्लू था, इसको हरा दिया। मींस ह्यूमन प्लस कंप्यूटर ने टॉप मोस्ट कंप्यूटर को हरा दिया। और ये मीडियोकर वाले थे, ये वो नहीं थे कि हाई फाई, बिल्कुल ऐसे नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, इसी कॉम्बिनेशन के साथ गैरी कैस्परोव को भी खिलाया, और इन्होंने इसको भी हरा दिया बार बार। इसका मतलब है हमारी जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं, वो तो रहनी ही चाहिए, है ना।
मे बी इसमें हम थोड़ी सी चीजें ऐड कर लेंगे नंबर 5 की कैटेगरी में आने के लिए। हम थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस सीख लेंगे, हम थोड़ी सी नेटवर्किंग करना सीख लेंगे, हम ये सीख लेंगे कि भाई कंटिन्यूस कंटिन्यूस लर्निंग कैसे होती है। ये तो ह्यूमन स्किल्स हैं ही। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई भी ह्यूमन, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ह्यूमन जो कि डिफरेंट है थोड़ा, जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, अगर ये किसी भी तरह से एआई के साथ मिलके उसकी पावर निकाल पाए, एक एवरेज ह्यूमन हो, राइट, देन डेफिनेटली इट कैन बी रेलेवेंट इन द नियर फ्यूचर, राइट। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हमेशा से होता रहा है कि जिन भी लोगों ने पावर को कंबाइन किया है, राइट, तो जो मैं इस कोर्स में करने वाला हूं वो मैं सिर्फ यही करने वाला हूं। सबसे पहले तो नंबर 5 तरह के जो लोग हैं वो हम कैसे बन पाएंगे, राइट। और फिर अंजलि ने जो अभी अभी बोला कि ये जो ह्यूमन स्किल्स हम यहाँ पर सीखेंगे, अगर इसको हम एआई के साथ कंबाइन कर लें तो हम कुछ इस तरह से दिखेंगे। और हिस्ट्री में इसको नाम दिया गया है सेंटोर का। इसमें आपको एक घोड़ा दिख रहा है, घोड़े की पावर, इंसान का ब्रेन, आप सोच सकते हैं क्या ही कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आप जरा सोचिए कि जो पावर थी वो घोड़े से नापी। इनफैक्ट हम अभी भी जो पावर है, जो हॉर्स पावर है, हॉर्स में ही मेजर करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये इस बात का डिपिक्शन है, राइट, कि आधा मशीन आधा इंसान। हालांकि यहाँ पर मशीन नहीं है, लेकिन आप रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए, कुछ अलग ही कर सकता है। तो हमको नंबर 5 होने के साथ साथ ये सेंटूर भी बनना है। अगर हम ये बन जाते हैं तो भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि मुझे तो फ्यूचर जॉब्स के बारे में पता ही नहीं, और अगर कोई बोल रहा है तो मे बी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात की है, जितना ज्यादा ऊपर मैं लेडर में गया हूँ उन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई अभी नेचर ऑफ वर्क क्या होने वाला है, राइट। बट कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, अगर मेरा माइंडसेट ही नंबर 5 वाले लोगों का है, अगर मैं खुद से सेंटोर हूँ, कुछ भी आता रहे भाई, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। संगीता जी का सवाल है, संगीता जी से पूछते हैं। हाँ जी संगीता जी बोलिए। नहीं, एक्चुअली मेरा लाइक कोई सवाल तो नहीं है। हम्म। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जैसे एवरीबडी इज टॉकिंग कि एआई के इतना मतलब हमारी जॉब्स जा रही हैं, ठीक है, जैसे आप भी बोल ही रहे हो, हम्म। ठीक है। तो एआई का जैसे फ्यूचर में बहुत इम्पैक्ट होगा, बट अगर एक तरीके से सोचा जाए तो एआई की अगर आज बेनिफिट देखो, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, वेदर कोई भी स्कूलिंग में या आप डॉक्टर है, लॉयर है, आपको क्या है, कोई भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकता, इवन अपनी फील्ड में भी नहीं उसको सब कुछ पता हो सकता। बट एआई पे आप कुछ भी कोई भी प्रोफेशन के बंदे को सर्च करना है तो सब कुछ मिलता है। अब उसकी डिपेंडेंसी औरों पे नहीं है कि वो, अगर मान लो मैं एक टीम में काम कर रही हूँ, एक टीम के बंदे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं है, तो क्या होता था, सारी डिपेंडेंसी उसी बंदे पे रहती थी और उसकी मनोपली चलती थी। यस। बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि अब क्या हो रहा है, लेटेस्ट तो मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मैंने कंप्यूटर पे स्टोरेज पे बहुत काम किया। हम्म। बट अगर मैं नेटवर्किंग फील्ड में आ गई, अगर मेरा 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मैं नेटवर्किंग में जंप करती हूँ, तो इट्स नॉट ईजी कि मैं काम कर पाऊँ। बट हम्म। क्या हो रहा है, अगर मान लो मैंने आपके यहाँ से ट्रेनिंग ली, मुझे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पता चले, बट अगर मुझे प्रोजेक्ट करना है, लाइव प्रोजेक्ट मुझे दे देते हैं कंपनी में, आप ये प्रोजेक्ट करो, बट आपकी जो हम मैंने जो समझ लिया थोड़ा थोड़ा भी क्या होता है, बट प्रोजेक्ट में क्या चाहिए होता है, मैं कुछ भी डालती हूँ, मुझे वो सब कुछ देता है। इवन मैं कहीं पे भी, अगर मैं आपसे 10 साल पहले की बात करूं, जब हम लिनक्स सर्वर एडमिन काम करते थे, हम कोई भी इश्यू में फंस जाते थे तो हमारे 2-2 दिन लग जाते थे उसको ट्रबल शूट करने में। बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये अगर मैं कहीं पे भी स्टक होती हूँ, किसी भी कस्टमर का सिनेरियो आप डालिए, उसका इमीडिएट आंसर मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम एआई को उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते कि वो उसके बहुत नुकसान ही हो रहे हैं, बहुत फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। आई थिंक अगर आप स्कूल लेवल के बच्चे की बात करिए, अगर आप देखिए आजकल हम लोगों ने फ्रेंच नहीं पढ़ा था, जर्मन हमने नहीं पढ़ा था, हमारे बच्चों को फ्रेंच और जर्मन सिखाया जा रहा है। बट अगर हम 4-5 क्लासेस फ्रेंच की ले लेते तो अब हम भी इतने कैपेबल हो जाते कि उनको आपके ग्रामर के कोई भी टॉपिक, आपका आर्टिकल्स है, प्रोवर्ब, आप सब कुछ उससे सीख के आप सिखा सकते हैं। तो आई थिंक इसके मतलब बेनिफिट हर प्रोफेशन में बहुत ज्यादा आए हैं। तो आई थिंक ये बून है, वी कैन नॉट से लाइक इट्स अ बेन ओनली। सो मेरा कहने का मतलब यही है। आई एम 100%, आई रियली लाइक द वे यू एक्सप्लेन संगीता जी, और मैं आपके साथ 100% हूँ इसमें। एक्चुअली मेरा पॉइंट सिर्फ यही तो है जो आपने बोला है। आप तो पहले हाँ से ही, जी। अगर देखिए आपने अपना 14 इयर्स का एक्सपीरियंस आप ये बोल रही हैं, पहले तो यही काबिल तारीफ वाली बात है कि आपने 12 ईयर 13 इयर्स के बाद अपना एक्चुअली करियर मूव किया नेटवर्किंग में, और वहां पर भी आप अच्छा कर रही हैं, राइट। आप अच्छा इसीलिए कर पा रही हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो देखिए आपके साथ है ही 12-13 साल में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने स्टोरेज ही सीखा था, राइट। 12-13 साल में आपने वो जो कस्टमर से हार्ड कन्वर्सेशन भी की थी, वो प्रोजेक्ट अपने डेडलाइंस एग्जैक्टली। पर दिए थे, राइट। वो राइट। बहुत सारी चीजें आपने सीखी थी, वो स्किल्स जो कि आपको सिर्फ एक डोमेन नहीं सिखा सकता है, लेकिन लोग सिखा सकते हैं अलग अलग तरीके के, राइट।
और एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि आप जब नेटवर्किंग में आई तो सिर्फ आपके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके पास ये सारी की सारी चीजें थी। ये ह्यूमन स्किल्स हैं हमारी, राइट। कंपनीज राइट चेंज हो राइट जाएंगी, डोमेन चेंज हो जाएंगे, हमेशा रहेंगे। जो मैं एग्जैक्टली लोगों को बनाने की बात कह रहा हूँ वो आप जी रही हैं उसको, राइट। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में एआई को गाली देने वाले भी बहुत लोग हैं, मैं जैसे राइट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का वेट कर रहे हैं वो भी बहुत हैं, हाईली जो अपोनेंट है वो भी बहुत हैं, राइट। वो ठीक है। बहुत है राइट द प्रॉपर गोल यही है कि भाई आप अपने एक्सपीरियंस को, जैसे कि मैंने एक सेंटोर बनाया, नंबर 5 बनाया, राइट। इसको अगर आप एआई की कैपेबिलिटीज के साथ जोड़ लें, जो कि आप ऑलरेडी कर रही हैं, राइट। राइट तो भाई बल्ले बल्ले, अब ये बंदा चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपने एक लॉयर का एग्जांपल लिया, या फिर आपको फ्रेंच लर्न करनी है, राइट। किसी भी राइट फील्ड में देख लीजिए, आप अपनी ह्यूमन कैपेबिलिटीज को मिला दीजिए एआई के साथ, जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाएगा, है ना। बट एग्जैक्टली हमें सिर्फ इसमें लिमिट नहीं करना है कि भाई मैंने कुछ एआई से पूछा, एआई ने वो मेरे को बता दिया। ये पहला जनरेशन है अभी एआई का, ये तो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व होगा राइट अभी, राइट। पॉइंट बिल्कुल सिर्फ ये है कि आपने डेफिनेटली अपनी ह्यूमन स्किल्स को मिलाया है एआई के साथ, नो डाउट अबाउट इट, राइट। बट अभी वो राइट बेसिक स्किल है, हम थोड़ा सा इसको और इंप्रूव कर लेंगे, यही है मैं बस। लेकिन आप ऑलरेडी जो मैं इसमें सिखाना चाह रहा हूँ वो ऑलरेडी आप इसको जी रही हैं। अगर हाँ हम जी इसको, आप भी यही कह रहे हैं हाँ, हाँ अगर आप इसको एज ए ओपोनेंट नहीं देखते हैं तो भाई आप हाँ काम जी कर जाएंगे। अगर आप इसको अपना बिल्कुल साथी देख रहे हैं तो भाई बहुत आगे निकल जाएंगे, सीधी सी बात है। एनीबडी एल्स वही जिनको इसमें इसमें कुछ और बोलना है, अपने पॉइंट्स रखने हैं, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी तो है नहीं जिसमें ऐसे और ऐसे ही काम करेगा। जितने लोग अपने इनपुट देंगे उतना ही शानदार ये कोर्स बनेगा, वरना थोड़ा सा मोनोटनी हो जाएगी। एनीबडी एल्स जो इसके ऊपर कुछ बोलना चाहे, एनीवन प्लीज। आई थिंक लोग आज जरा मंडे को अपने ऑफिस से आए हैं, बड़े शांत शांत हैं। अरे भाई सब ठीक ठाक है ना? चलिए कोई बात नहीं। तो एक और संगीता, मेरा क्वेश्चन हाँ है जी, हाँ जी, इफ प्लीज यू गो अहेड। विल अलाउ मी हाँ हाँ, प्लीज देखिए गो अहेड। आपने एक स्टार्टिंग में एक और बात बोली थी लाइक ओरेकल का एग्जांपल आपने प्रीवियस क्लास में भी दिया था तो लाइक मेरा मतलब इससे मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है वो क्वेश्चन तो जैसे ही कंपनी ओरेकल का 6 AM मैसेज आता है तो मैंने क्या सुना है कि लोगों का परसेप्शन क्या है आई डोंट नो लाइक वो वेदर दैट इज ट्रू और नॉट हाँ कि हाँ। जैसे ही कोई कंपनी एक्सपेल करती है तो वो उतना ही मान लो 3 महीने का या 1 साल का उनको पैसा भी देती है तो हम्म। उसमें लोग क्या करते हैं कि जितना पैसा आता है उसके फिर वो लर्निंग करते हैं कि फर्दर अपडेट कर सकें कि अपने आप को क्योंकि उनको तो एक टाइम मिल जाता है जिसमें वो अपने स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं ताकि वो दूसरे टाइप की जॉब ले सके तो एक्चुअली क्या होता है अगर आप जैसे मान लो एक कंपनी ओवरटेक कर लेती है दूसरी कंपनी को तो कई बार वो ले ऑफ कर देते हैं बट वो उनको इतना पैसा दे देते हैं कि भाई आप जा सकते हो तो होता क्या है एग्जैक्टली अगर ये आप तो बता सके ये डेफिनेटली हमारा जो संगीता जी जो अगला टॉपिक है वो यही है। अच्छा बिल्कुल यही है मोटा एग्जैक्ट। पैसा किसी ने डाला नहीं, ये बिल्कुल हम यही पढ़ेंगे। तो मैं अब जो है अपने कोर्स को ही ब्रेक कर रहा हूँ। आज की तो पूरी ओके कहानी बस सिर्फ इसलिए थी कि भाई मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि जो अभी हो रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। पहले वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं हुआ है, दसियों बार हुआ है। 10 से भी ज्यादा बार टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आए हैं। ऐसी सिचुएशन में लोग हमेशा फंसे हैं, ऐसी सिचुएशन से लोग हमेशा निकले भी हैं, सारे के सारे नहीं, है ना। तो बस अपनी लर्निंग से, आपके एक्सपीरियंस से बस बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम कैटेगरी, और हमेशा जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं उसके बाद जो नंबर 5 कैटेगरी वाले लोग थे वही ठीक ठाक बच के निकले हैं। तो मेरा बस एम यही है कि नंबर 5 कैटेगरी के लोगों के ट्रेड्स बता दूं आपको, उन लोगों ने क्या किया था। तो अगर मैं जॉब सिक्योरिटी की बात करूं इस एआई एरा में, तो ये कोर्स 3 भागों में डिवाइड होगा, है ना। और ये जो नंबर 5 कैटेगरी वाले लोगों की एक्चुअली पहचान है। हम बात करेंगे सबसे पहले सेविंग एंड पर्सनल फाइनेंस की, है ना। अब आप मेरे से ये डाउट ये पूछ सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन अब तो आपने कोर्स खरीद ही लिया है, तो आप बोलेंगे कि आपको भी पर्सनल फाइनेंस और सेविंग्स के बारे में क्या आइडिया। तो भाई देखिए, मेरे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसमें, और इन सब चीजों में सीखने के बाद पर्सनली मेरे ऊपर इसका काफी अच्छा फर्क पड़ा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी निकाल भी देती है, या फिर मेरा ब्रिजवाय जिसमें मैं अभी आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, अगर वहां से ही मेरे को सिंगल इनकम भी नहीं मिलती है, तब भी मेरा बहुत लंबे टाइम तक बिल्कुल ठीक ठाक चीज चल जाएंगी। और इसी को ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना कहते हैं। अगर वो मैं कर सकता हूँ, जिसको जो कि एक नेटवर्क इंजीनियर है, जिसको फाइनेंस के बारे में बिल्कुल ही समझ नहीं है, राइट, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। और मुझे पता है कि यहाँ पर कई लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन जो मैंने किया, जो मैंने सीखा, ये बेसिकली सेविंग्स एंड पर्सनल फाइनेंस में मैं आपको जरूर सिखाना चाहता हूँ कि भाई इन चीजों का कितना इफेक्ट पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस पर भी, राइट, आपके काम करने के तरीके पर भी। तो अगर मैं जॉब सिक्योरिटी इन एआई एरा को ब्रेक करूं एक हैमर से, तो बिलीव मी, इसमें मेरे को 3 डिफरेंट चीजें मिलेंगी। नंबर 1, सेविंग एंड पर्सनल फाइनेंस, जो कि हम सीखने वाले हैं। नंबर 2,
है सॉफ्ट स्किल्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई ह्यूमन नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस लर्नर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है, एक्चुअल में पढ़ाई की कैसे जाती है। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने 12वीं की, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, और ये एक्सपीरियंस काफी मैंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस किया, उन सभी का है। 12th किया, फिर बीटेक किया, फिर एमटेक किया, बट बिलीव मी मेरे को पढ़ना नहीं आया अभी तक, राइट। पढ़ना मेरे को तब आया जब मैंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया था। तो ओवरऑल पढ़ते कैसे हैं, अगर कोई भी एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आप में से काफी लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई आपने अपनी वेबसाइट पर 26 डिफरेंट तरीके के कोर्स बना रखे हैं, राइट। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बंदा इतनी सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करे, आई टोटली एग्री, राइट। उस टाइम तक अगर मैं बोलूं तो पढ़ना नहीं आया था, अब शायद पढ़ना आ गया है। तो रीडिंग कैसे करते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक की, ये सारी की सारी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो मुझे आती हैं या फिर मैंने ओवर द पीरियड ऑफ सीखी हैं, वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसमें, राइट। एंड देन इवेंचुअली, सीधी सी बात है, हम वो सेंटोर तो तभी बन पाएंगे जब हम अपनी ये जो ह्यूमन स्किल्स हैं, इनके साथ साथ एआई लिटरेसी की भी बात कर रहे होंगे, राइट। और इस एआई लिटरेसी में अब आप जितना मर्जी डीप चले जाइए, लेकिन इस कोर्स में तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एआई को कैसे आपको देखना है, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता है, कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो अगर मेरे ख्याल से ये तीनों चीज आ जाएंगी आपको, तो आप नंबर 5 कैटेगरी के जो लोग हैं, जो हमेशा विनर बन के निकले हैं हर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, हर एक डिस्रप्शन में, आप उसके आसपास कहीं पहुंच जाओगे, राइट। तो इसके साथ साथ बस मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और जो, क्योंकि आपको पता ही लग गया होगा कि अब कोर्स 3 भागों में बट गया है। सबसे पहले हम पर्सनल फाइनेंस की ही बात करने वाले हैं। राहुल जी के चेहरे पे थोड़ी सी तो मुस्कुराहट आ गई है कि हाँ भाई ठीक है, अब कम से कम मैंने कुछ चीजें जान ली हैं, कि एटलीस्ट मैं पहला बंदा नहीं हूं जिसके साथ हिस्ट्री में ये सब हो रहा है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो चुका है। और जब ऐसा आपको पता लगता है कि पास्ट में बहुत लोगों के साथ हो चुका है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है कि यार अब तो मैं कुछ कर लूंगा, राइट। नई सिचुएशन नहीं है, कुछ तो जान लिया है मैंने। तो अब अंजलि ने बोला कि नंबर 5 कैटेगरी में जाना है, तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ राहुल, और यही मेरा भी आप सभी से सवाल है। मे बी आप अपने पार्टनर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठें, ये डिस्कस आज होना चाहिए पिछली अगली क्लास के आने से पहले, कि मैं आपको एक सिचुएशन में डालूं। सपोज राहुल जी हैं ये, इनकी अगर नौकरी आज चली जाती है, मान के देखिए, राइट। तो अंजलि यही पूछ रही कि अगर राहुल जी आपकी नौकरी आज चली जाती है, तो आप मुझे बताइए कि आप कितने महीने तक सस्टेन करेंगे। मीन्स कितने महीने तक आपको बिना किसी से पैसे मांगे आपका काम चल जाएगा। अच्छा राहुल, इसमें सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। आप जो भी ईएमआई दे रहे हैं, आपका जो भी मंथली खर्चा है, बच्चे के स्कूल की फीस है, फलाना जितनी भी चीजें हैं, राइट। एक लिस्ट बनाइए, उसकी खर्चा देखिए, राइट। अगर आज आपकी जॉब चली जाती है, और मान कर देखिए कि कंपनी जो है उसने आपको, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई 1 साल का दिया या आधे साल का दिया या बिल्कुल भी नहीं दिया, तो हर एक कंपनी ओरेकल जितनी बढ़िया कंपनी भी नहीं होती है, राइट। ओरेकल का जो सेवरेंस पैकेज था वो बहुत ही शानदार था, बिलीव मी। और पंकज जी प्लीज बी ऑन म्यूट, मैं सबको डाल देता हूँ, राइट, ओके। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज एक सवाल के साथ मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ, कि प्लीज आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मेरे को एक, मुझे मत बताइए, आप अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर आज की डेट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, मेरी, और सोचने में कुछ नहीं जाता है, राइट, कि भाई अगर मेरी इनकम आनी बंद हो जाए, तो मैं कितने महीने तक, राइट, सेम लाइफस्टाइल के साथ जी सकता हूं या जी सकती हूँ, क्योंकि इस सवाल पर काफी चीजें डिपेंड करेंगी आने वाली क्लासेस में। तो भाई आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको कुछ इनपुट्स रखने हैं, कुछ बात करनी है, तो भाई आई एम ओपन, एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, एनीथिंग, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। एनीबडी? अच्छा ये तो बता दीजिए भाई कि सवाल समझ में आ गया आज का, मुश्किल तो नहीं था? ओके, ये भी कोई नहीं हम बोला। तो सोचने भी हाँ सर। लगे कितने दिनों तक पढ़ेगा। दिन की जगह गलती चलो से दिन लग रही दिन है ना। छोड़ देते हैं, मंथ कर देता हूं मैं इसको, आप मंथ में बताइएगा, है ना, कि कितने महीने तक आप सरवाइव करेंगे। और हर एक क्लास में, हर 2 क्लासेस में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि सोचने पे मजबूर करेगा, तो जरूर सोचिएगा इसके बारे में। और मैं तो बोलता हूँ कि डिस्कस भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अगर पॉसिबल है तो आज की क्लास में मेरे को आप बताइए कि हमने जो 1 घंटे का टाइम अभी आपके साथ व्यतीत किया, गुजारा, उसमें आपको क्या लगा, आपने क्या सीखा इस पूरी क्लास में, ठीक है। अगर आप चैट में लिख सकते हैं तो इट इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड फॉर मी। मैं हर एक क्योंकि देखिए ये लर्निंग, मैंने क्योंकि 25 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, इसलिए मैं फुल पैक्ड हूं अभी, राइट। मुझे पता है मुझे क्या बताना है, लेकिन आप जैसे लोगों का भी इसमें साथ मिलेगा, आपके दिमाग जानने को मिलेगा, तो भाई ये कोर्स बहुत शानदार बनेगा बहुत सारे लोगों के लिए। मेरे ख्याल से कुणाल जी का क्वेश्चन है, कुणाल जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, प्लीज गो हेड।
कुणाल? क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं था मेरा, हाँ बस हाँ प्लीज, जो भी आपने जो दिमाग में है बोलिए। इनपुट, आपने जो क्वेश्चन पूछा डेली बेसिस पे मैं मतलब वही चीज सोचता है कि हम कितना मंथ कितना दिन सर्वाइव कर पाते, क्योंकि मैं तो एक ओरेकल का एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे तो डेली सोचना पड़ता है। ओके, तो आपने ओरेकल में ही काम कर रहे थे कुणाल जी, या फिर अभी कर रहे हैं वहां पर? यस यस, आई मीन ओरेकल करंटली। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, आई गॉट। ठीक है, मैं आपको एक पर्सनल मैसेज भी लिखता हूँ साइड में, फिर हम डिफरेंट बात भी कर सकते हैं। लेकिन एनीबडी एल्स जो और कुछ इसमें बोलना चाहेगा? अब देखिए भाई, शांत रहने से बात नहीं बनेगी, और मैं हमेशा से लिखता हूँ कि अगर 2+2=4 भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। और अब तो ये 2+2=4 वाली बात ही नहीं है, अब तो यहाँ पर सिर्फ अपने आप को ओपन करने वाली बात है। क्योंकि आने वाली क्लास में मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि अगर आपके साथ कम्युनिटी का सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल हम मानकर देखिए इस ग्रुप में 100 लोग हैं, अगर 100 लोगों की भी कम्युनिटी बन जाती है आपस में, ठीक है, अगर किसी को जॉब पता लगती है, किसी को कुछ और चीज पता लगती है, अगर किसी को पता लगता है इस बंदे के साथ प्रॉब्लम हो गई है, कम्युनिटी विल बी द वन। और ये जो कम्युनिटी है वो रियल कम्युनिटी होनी चाहिए पर, राइट? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके काम आए, तो भाई आप लोगों के काम आ जाइए, सीधी सी बात है ना? तो ओवरऑल यही मेरे दिमाग में था। नेक्स्ट क्लास आने से पहले अपने दिमाग में सोच कर आइएगा, ये जो मंथ है इसका नंबर कितना है। ये जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है, जितना कम होगा उतनी परेशानी वाली बात तो है। लेकिन ये कोर्स इज ऑल अबाउट दैट कि जो परेशानी वाली बात है उनको खत्म किया जाए, है ना? तो डजेंट मैटर अगर ये नंबर बहुत कम है, मींस 1 महीना 2 महीना है, और ये नंबर बहुत ज्यादा है, तो भी इट्स ओके। हम दोनों केस में ही इसको डिस्कस करने वाले हैं। हैविंग सेड दैट, संगीता जी का एक और क्वेश्चन है, प्लीज गो अहेड संगीता जी। ये हाँ आप जी, मेरा इनपुट है। हम्म। नहीं, नहीं, क्वेश्चन ये इनपुट नहीं है, सॉरी। हाँ जी। देखिए, आपने मैंने आपसे एक क्वेश्चन रेज़ किया था कि लाइक आपने बहुत सारी बुक्स शेयर की थी, तो आपने बोला कि मैं ये पढ़ता हूँ, हम्म। राइट? देखिए, आज के टाइम में भी अगर कोई भी एम्प्लॉयी है, अब सर्टिफिकेशन पे इतना एम्फसाइज़ है कि हमें हर साल में 2-3 निकालने होते हैं, तो हमें भी बुक्स लाइक हमारे बच्चों से ज़्यादा हमें भी पढ़नी पड़ती है कि ये वाली बुक्स है। तो क्या आप मेथोडोलॉजी एडॉप्ट करते हैं कि इतनी सारी बुक्स पढ़ पाते हैं? अगर आप बता सकें तो। हाँ, ये मैंने बताया ना कि ये आपकी ये सॉफ्ट स्किल में ये भी एक पार्ट है जो मैं बोलूंगा। मैं यही तो बोला था अभी अभी कि भाई पढ़ना तो अब आया है। जब मैंने 12वीं की, बीटेक की, एमटेक की, मतलब पढ़ते थे, लेकिन रियल में पढ़ना क्या होता है वो अब आया है, वो बताऊंगा मैं आपको। इनफैक्ट एआई के आने से संगीता जी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। नहीं, इनफैक्ट एग्ज़ैक्टली, जो बिल्कुल। बुक 5 या 6 दिन में बहुत बुरी तरीके से खत्म होती थी कि यार पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, वो अब एक हुँ, दिन हुँ, में भी खत्म कर सकते हैं आप बड़े आराम से, है ना? एग्ज़ैक्टली। क्योंकि नहीं, हर बुक, एक्चुअली मैं भी वही कर रही। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़। क्योंकि हर बुक में ऐसा वर्ड बाय वर्ड ऐसा नहीं लिखा होता कि आपको सारी ही चीजें पढ़नी है ना? बिल्कुल। कुछ की समरी, कुछ को पूरा। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि आपको पूरा पढ़ना है कि या समरी पढ़नी है? ये डेफिनेटली इस कोर्स का पार्ट रहने वाला है। ओके। ओके, 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 मिस्टर ओके। अनूप, आप बात कर रहे हैं, आप आपका क्वेश्चन है या फिर इनपुट है, प्लीज गो अहेड मिस्टर अनूप। सर छोटा सा। हाँ ये सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। लाइक मेरा अभी लेट्स से 9 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम्म। और मैं जब भी कोई लाइक जेडी देखता हूँ, ठीक है, तो मैं हमेशा ना उसमें कोई गैप्स मुझे दिखता है। लाइक मुझे बेसिकली वही सब आता है, ओएसपीएफ, बीजीपी, एमपीएलएस, है ना, हाँ हाँ। या थोड़ा बहुत राउटिंग और एसडीएन वगैरह थोड़ा बहुत आता है। बट जब भी मैं देखता हूँ लाइक हाँ भाई फायरवॉल मिसिंग है, ठीक है, वायरलेस मिसिंग हो जाती है, हम्म। एसडीएन आना चाहिए। मतलब एक लेट्स से लाइक ये कोर्स में कोई आप परफेक्ट रिज्यूमे है, लाइक लेट्स से 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, 15 ईयर का एक्सपीरियंस, 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो परफेक्ट रिज्यूम क्या होना चाहिए? लाइक हाँ भाई ये सारे लाइक ऐसा बनना चाहिए कि ये सारा आपको स्किल्स आना चाहिए वगैरह वगैरह। नहीं, ये शानदार क्वेश्चन पूछा है। इनफैक्ट बहुत लोगों की प्रॉब्लम, समस्या की जड़ ही यही है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, आप ये मान के चलो कि जो आपका क्या क्या कोर पढ़ूं वो? हाँ, जो आपका कोर एक्सपीरियंस है वो तो है ही है, वो तो कहीं नहीं जा रहा है, 10 से 12 साल जो आपने बताया, राइट? मान के देखिए, आप राउटिंग एंड स्विचिंग में बहुत शानदार इंजीनियर है ना? ये तो आपके पास है ही है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप 25 आवर्स दीजिए सिक्योरिटी को, आप 25 आवर्स दीजिए डेटा सेंटर, मीन्स जो भी एक्सलैन और जो भी टेक्नोलॉजी, 25 आवर्स आप दीजिए क्लाउड को। मैं आपके 10 या 12 साल नहीं मांग रहा हूँ। आपको टर्म्स पता लग जाएं, बेसिक फाउंडेशंस क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने राउटिंग एंड स्विचिंग में बीजीपी ओएसपीएफ किया था, राइट, और आप डेटा हम्म, सेंटर के अंदर भी जाके बीजीपी ओएसपीएफ चला देते हैं, हम्म, और अगर आपसे कोई बोल रहा है कि यार मेरे को 2 फायरवॉल लगाने हैं इसमें एक्टिव एक्टिव, आपको कम से कम वो बात समझ में तो आनी चाहिए, राइट? अगर आपसे कोई बोले कि आप डिजाइन कर लो कि 2 फायरवॉल एक्टिव एक्टिव मेरे को डेटा सेंटर में लगानी है, तो आप बोलो तो सही कि हाँ, मेरे को पता तो है फायरवॉल क्या होता है, फाउंडेशन क्या होती है, उसका डिजाइन मेरे को पता है, ये 25 घंटे में सीख लो आप, है ना? और आज की हम्म, डेट में जैसे संगीता जी बात कर रही हैं कि भाई आपको फाउंडेशंस क्लियर होनी चाहिए,
राइट? और किसी भी चीज की फाउंडेशन 25-50 घंटे में आपको आ जाएगी, बिलीव मी। उसके ऊपर तो टू द पॉइंट जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तो आपको करेगा ना एआई, है ना? सिक्योरिटी हो गई, डेटा सेंटर हो गया, क्लाउड हो गया, ऑटोमेशन हो गया, एआई हो गया, एक्स्ट्रा पावर जो आपको मिल गई है। मैं ये नहीं कह रहा, प्रॉब्लम ये है कि लोग हमेशा ये बोल सोचते हैं कि हर फील्ड में उनको एक्सपर्ट होने की जरूरत है ना, ऐसा नहीं है भैया, राइट? हर चीज के फंडामेंटल जानने की जरूरत है, क्योंकि जब आप एआई से क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो फॉर एग्जांपल देखिए, मैं वो जो 4 बुक का मैंने आपको फोटो भेजा था आप सभी को, मैं उनके बिना भी आपको एक कोर्स पढ़ा सकता था। द प्रॉब्लम इज कि भाई मेरे को पता ही नहीं होगा कि एआई अभी ठीक आंसर कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर मैं क्या चीजें लिखूं कि एआई मेरे को ठीक ठाक आंसर दे, राइट? जो साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक है, जिसके ऊपर हमारे अगले 5 या 6 या हमारे 3 या 4 पूरे एपिसोड जाने वाले हैं, राइट? अगर मैंने वो बुक नहीं पढ़ी होगी तो भाई मैं उसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता हूँ। तो ओवरऑल कहने का सिर्फ इतना सा मतलब ये है, अपनी जो बेसिक स्किल आपने 10-12 साल में सीखी है, देखिए वो कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि इसके साथ आपने एक्सपीरियंस लर्न किया था, राइट? इसके ऊपर से आप ये पूरा ये सारी की सारी चीजें एक्स्ट्रा कर लीजिए, जो भी आपको रेज्यूमे मीन्स, हम मे बी अगर आप बोलें तो एक आधे घंटे में हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि रेज्यूमे आज का दिखना कैसा चाहिए। यस यस यस, राइट 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 राइट। बट बात देखिए, मैं भी कुछ किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे को ये चीजें आज की डेट में सेंस बनाती हैं। इसलिए इनफैक्ट मैंने तो एक सीनियर लीडर से पूछा भी था कि एक बंदे को 3 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन एआई की जबरदस्त नॉलेज है, और एक बंदे को 10 साल का सॉलिड एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग में, लेकिन उसको एआई की उसको भी एआई की नॉलेज है, आप किसको लेना पसंद करेंगे, राइट? उसने साफ साफ मेरे को ये बोला कि भाई इट डजेंट मैटर 3 इयर्स और 10 इयर्स, अब तो मैं उसको लूंगा जो कि कंटिन्यूअस लर्निंग से नहीं डरेगा। अब कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। इनफैक्ट अगर कंटिन्यूअस लर्निंग इसमें भी है और 10 साल वाले में भी है, तो आने वाले टाइम में 10 साल वाला बंदा जिसको एआई आता होगा और कंटिन्यूअस लर्नर होगा, वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 3 साल के एक्सपीरियंस से। इसका रीजन है, आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। एनीबडी एल्स? थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है जी। मेरे ख्याल से अगर आपने वेबिनार भी किया है, हिंदी वाली क्लास भी कर ली है, तो यू आर गुड। अब मैं इंग्लिश वाली क्लास में जा रहा हूँ 5 मिनट बाद। ओके, किसी को आना है तो भाई आ जाइए, वरना अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। कब होगी मैं आपको ये व्हाट्सएप पे बता ही दूंगा। हर हफ्ते हम 3 क्लासेस करते हैं, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही रखें, थोड़ा लाइट रखें। नेक्स्ट वीक से थोड़ा हम डीप जाएंगे। बट अभी के केस में अगर मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो आप नंबर सोचकर आइएगा भाई, है ना, कितने मंथ तक चल सकता है। और दूसरी चीज, अगर आप व्हाट्सएप में जाकर ये लिखें कि भाई आपने आज की क्लास से क्या सीखा, तो इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ग्रेट। या फिर आप इसी मीटिंग की चैट में लिख दें तो भी मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? हैविंग सेड दैट, चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। थैंक यू।